सबसे पहले मेरे सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद JR ब्रदर्स पर हार्दिक स्वागत। और मैं आशा करता हूँ कि सब सकुशल अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ हमारा एक नया टॉपिक टू टाइप्स बताए थे मैंने, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, दोनों को एक में कंबाइन किया तो रैंकिंग अरेंजमेंट आपका हो गया। अब जो आ रहा है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग आपको क्रमांक बताना था गणितीय रूप से, और अब ये है सीटिंग अरेंजमेंट। बाएं दाएं व्यवस्था आपको बतानी है, वो चाहे इस प्रकार से हो चाहे इस प्रकार से। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा वो देखिए। विशेष रूप से आपको बता दूं कि क्लास अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, और उन्हें बोलें जब तक आप पिछली क्लासेज नहीं देखोगे आगे वाला टॉपिक कुछ समझ में नहीं आएगा। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है। जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसकी ये नहीं डायरेक्ट आप थर्ड क्लास देखिए, फर्स्ट क्लास से लीजिए फिर थर्ड तक पहुंचिए, फिर आप कमेंट में बताना समझ में आया या नहीं आया, वो चीज़ आप फीडबैक देना। तो चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट्स दे देता हूँ कि ज्यादा ख्वाहिश नहीं जिंदगी तेरे से, ज्यादा ख्वाहिश नहीं जिंदगी तेरे से, बस मेरा अगला वाला कदम पिछले वाले कदम से कुछ बेहतर होना चाहिए। तो कह क्या रहा है इस मोटिवेशन में, है क्या ऐसी खास बात कि आपका पिछला जो कदम था उससे कुछ बेहतर आपका अगला कदम होना चाहिए। आपका पिछला जो कंपटीशन एग्जाम था उससे कुछ बेहतर नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए। आपने पिछले वाले में परफॉर्मेंस किया 40%, अब नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है यानी कि नेक्स्ट कदम आपका पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए, 40% से बेहतर होना चाहिए। तब जाकर आप अपने आप को काबिल कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं नजदीक हूँ मेरे गोल के, तब आप समझ पाएंगे। तो देखिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि पीक टाइम है अब आपका राजस्थान पुलिस का। बैठक व्यवस्था, टॉपिक का नाम है बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। उसका ही एक दूसरा पार्ट ले लीजिए। जैसे कि अब इसमें आपको सबसे पहले तो बायां दायां ऊपर नीचे सभी दिशाएं, ये सभी चीजें याद करनी होंगी, आपको समझना होगा कि यदि कोई सवाल दे दे कि इसका बायां इधर की साइड है, इसका दायां इधर की साइड है, इसका बायां इधर की साइड है, इसका दायां इधर की साइड है, तो वो चीज आपको समझनी होगी, इसका बायां कौन सा है, इसका दायां कौन सा। अब आपको जब बायां और दायां ही नहीं पता, आप इसमें ही कंफ्यूज हैं, आपको इस प्रकार पता है कि यदि ये व्यक्ति है इसका ये बायां इसका ये दायां, फिर आपको दे दिया वर्त में, फिर वर्त में आपको दो प्रकार से कह दिया, एक बार कह दिया केंद्र की तरफ मुंह करके, एक बार कह दिया केंद्र से विपरीत मुंह करके, तो आप फिर यहां कर दिया तो यहां भूल गए। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी, ये
जब चीजें आपको याद होंगी तभी आप क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। सोल्व करने की बात, अब आपको बेसिक ही नहीं पता, जब आपको ABCD ही याद नहीं है, जब आपको अल्फाबेट्स याद नहीं है, तो आप मीनिंग कहाँ से याद करोगे? तो सबसे पहले इनकी आवश्यकता विशेष रूप से है इन सभी चीजों की, तो पहले वो समझिएगा। उसके बाद टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार बायां या दायां निकालते हैं। अब आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जिधर की साइड जेब होती है वो बायां होता है, लेकिन न्यू पैटर्न के हिसाब से यदि किसी के जेब में हो तो क्या करेगा बताइए? फिर क्या करेगा? तो ये कोई जचने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सपोज दैट ये कोई व्यक्ति है, इसका आपको बायां और दायां निकालना है। जैसे कि आप इस प्रकार खड़े हो, अब मेरा फ्रंट उधर की साइड है, तो आपको बायां और दायां निकालना है। आपका बायां हाथ कौन सा है, दायां हाथ कौन सा है। एक बार जिस अवस्था में खड़े हो सामने बाधा लिख के देख लीजिएगा। कैसे? बाधा। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि जिधर की साइड बा है वो है बायां, जिधर की साइड दा है वो है दायां। अब मेरा मुंह इधर की साइड है, जब ब्लैक बोर्ड की तरफ है तो बाधा इस प्रकार ही लिखा होगा। तो मेरा बायां ये वाला हाथ, दायां ये वाला हाथ। देखिए यदि मैं इसी फ्रंट में इस प्रकार खड़ा हूं तो जब बाधा लिखूंगा तो बायां ये, दायां ये। समझ रहे हो? वैसे यदि नहीं समझो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर आप अपनी जो जिस हैंड से लिखते हैं उससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड, तो मेरे को पता है जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं, जिस हाथ की तरफ ये इशारा कर रहा है वो मेरा लेफ्ट हैंड है। बच क्या गया? राइट। और कोई हैंड छोड़ना होता है अपने, ये नहीं ये लेफ्ट होगा ये राइट हो गया, बस हो गया। एक ये एक ये। इसके बाद देखिए बाधा से हो गया आपका, सीधा सीधा आप निकालोगे और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, और ट्रिक अपनाने की जरूरत ही नहीं है। बाधा, बा से बायां, दा से दायां। आगे देखिए नेक्स्ट, अब ये वाली ट्रिक आपके इस वाले क्वेश्चंस में, चौकोर वाले क्वेश्चन में, पंक्ति वाले क्वेश्चन में, सभी में अप्लाई होगी। अप्लाई वर्त वाले में भी होगी। किस प्रकार से होगी वो देखना। देखिए इसमें कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि गोल मेज पर कई व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो गोल मेज यानी एक वर्ताकार मेज, ये इसका केंद्र हो गया। इसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो आपसे कह दिया इस वाले व्यक्ति का बायां या दायां बताइए। ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे कहेगा, आपको पूरी आकृति बनवानी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट ये कह दिया अमन, अमन के बाएं रमन बैठा है और दाएं रोहित बैठा है, और रोहित और रमन के बीच में राहुल बैठा है। तो बताइए कि रोहित के बाएं कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चन देगा।
तो जब आप सीटिंग ही सही नहीं जमा पाएंगे, आप जब सोल ही सही नहीं कर पाएंगे, तो आप आंसर कहां से निकालेंगे? आप जब इनको बैठा ही सही नहीं पाएंगे, आप एक बात बताइए, जैसे एक पंक्ति है, इसमें 50 मेंबर आपको बैठाने हैं, आप इन 50 को क्रमांक वाइज ही नहीं बैठा पाएंगे, तो आपने जो व्यक्ति का स्थान पूछा है, तो क्या आप उसका स्थान सही बता पाएंगे? कदापि नहीं बता पाएंगे। तो जब आप अमन को बाएं या दाएं सही नहीं बैठा पाएंगे, यदि आपने रोहित को यहां कर दिया और रमन को यहां कर दिया, आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा। ओनली वन डायरेक्शन मिस्टेक ही आपकी जहां पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार आप सोल्व करेंगे। वो ही बाधा वाले तरीके से आपको कहा अमन के बाएं रमन दाएं रोहित। अमन है, अमन का इन फ्रंट इधर की साइड, यहां आप लिखोगे जब इधर की साइड मुंह है तो बा दा, ये क्या हो गया बायां, ये क्या हो गया दायां। ठीक है, रोहित का आपको निकालना है, तो जिधर की साइड मुंह है उधर की साइड लिख दीजिए बा दा, बायां ये वाला, दायां ये वाला, ये है। इसके लिए बाधा लिखिए, इसके लिए बाधा इस प्रकार लिखी जाएगी, बायां ये वाला, दायां ये वाला। इसके लिए बाधा लिखिए। आप एक बात बताइए, इसके लिए जब बाधा नीचे वाले जो रोहित है उसके लिए जब बाधा इस प्रकार लिखी जा रही है, तो इसके सामने वाले के लिए विपरीत, यानी कि बा दा। उल्टे के लिए जब आपको उल्टा पूछा है, इन फ्रंट वाला आप आसानी से निकाल देंगे, लेकिन इसमें क्या करोगे, आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप वैसे भी याद कर सकते हैं दाबा, ये इधर वाला दायां, इधर वाला बायां। ठीक है, ये सब चीजें समझ लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तविक रूप से किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होता। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में आपको ये कह दे दिशाएं बताइए, सपोज दैट कह दिया रमन ये है, तो इसके इन फ्रंट बैठा है रोहित। ठीक है, यदि पूर्व में राम बैठा है, पश्चिम में श्याम बैठा है, और नेक्स्ट जो दो दिशाएं हैं उनके बारे में बताइए। और आपको यहां से कह दिया कि श्याम के बाएं रमन बैठा है, तो बताइए रोहित की दिशा कौन सी। इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन का कोई पता नहीं है कौन से तरीके से दे, तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मूलतः 4 प्रकार की डायरेक्शन, आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं।
ऊपर जो होता है वो उत्तर, और उत्तर के विपरीत दक्षिण। इसको याद कर सकते हो आप, पै पू, पप्पू, नाम तो सुना होगा। तो उसी प्रकार से पै से पश्चिम, और ये पू से पूर्व। क्या इस प्रकार से आप याद नहीं कर सकते? और इनके बीच वाले डायरेक्शन की बात करूं, ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, ये उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से आप डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की, उनसे आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हुए, एक एक तरीका समझाते हुए, मेनली आपको यही याद रखना, बाएं दाएं पूर्व पश्चिम किस प्रकार बायां है, किस प्रकार दायां है। यदि आपको ये पता है तो प्रश्नावली टफ नहीं है, और यदि आपको ये नहीं आता है तो फिर टफ नहीं, कुछ ज्यादा टफ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी, 7 हो गए, 6 दे ई एफ जी वर्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति एक एक पढ़ोगे, समझोगे, क्योंकि एक महान विद्वान ने कहा है कि प्रश्न को सही तरीके से समझ लेना ही 50% उत्तर है। तो आप जब क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आंसर कहां से दोगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए, फिर उसके बाद आंसर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा कन्फर्म। वर्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। नेक्स्ट, ई डी के बाईं ओर बैठा है। ई है जो डी के बाईं ओर बैठा है। आगे सी ए में बी के बीच में बैठा है। सी ए में बी के बीच में। नेक्स्ट, एफ ई में ए के बीच में बैठा है। एफ ई में ए के बीच में बैठा है। सोल्व करना है तो एक बार देखिए, ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र हैं वर्त के केंद्र की तरफ। कोई गोल मेज है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता था कि 6 मित्र एक गोल मेज की केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। गोल मेज के केंद्र, तो गोल मेज यानी एक वर्त मानते हैं, उसके केंद्र की तरफ। इसका केंद्र ये हो गया, इन सभी का मुंह है जो इस केंद्र की तरफ इस प्रकार से दिया है। आपको सोल्व करना है कि ये जो स्थिति है उनको अप्लाई करके आपको ज्ञात करना है सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा। सी के पहला क्वेश्चन है, सी के दाईं ओर कौन है। सेकंड क्वेश्चन, बी के एकदम बाईं कौन बैठा है। बी के बाईं ओर कौन है।
ठीक है, ये दो क्वेश्चन दो पार्ट इसमें दे रखे हैं। देखिए स्टार्टिंग से देखिए, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलिए, फिर बाद में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ई आ गया यहाँ, ई डी के दाईं ओर बैठा है, तो ई डी के दाईं ओर बैठा है तो डी लीजिए पहले, ई से भी हो जाएगा लेकिन आप डी लीजिए क्योंकि डी के बाईं ओर है ई। तो डी का बायां क्या है, अब क्या सोल्व नहीं कर सकते, डी का बायां यानी इधर की साइड, इधर साइड कौन बैठा है, ई। इसके बाद देखिए सी ए में बी के बीच में बैठा है, अभी अपने को इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं आया। इसके बाद देखिए एफ ई में ए के बीच में बैठा है। अब एक बार ई की तरफ गौर कीजिए, क्या ई की तरफ यहां इधर की साइड यदि एफ है तो ये डी कहां जाएगा, इधर की साइड बीच में बैठाओगे, यहां ए आ गया सपोज दैट, तो फिर यहां तो डी है, यहां एफ बिल्कुल नहीं आ सकता। जब बीच में कह रहा है तो एफ और ये हो गया ए। क्या ये ई और ए के बीच में एफ है, बिल्कुल है। यदि अपन यहां करते तो डी क्या हट पाता, नहीं हट पाता। यदि आप यहां बैठा दे एफ को तो क्या डी के बिल्कुल बाएं ई रह पाता, नहीं रह पाता। तो क्वेश्चन को समझिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब अपना एक पंक्ति बचा है ओनली, क्योंकि अपना ए आ गया है। अब देखिए सी ए व बी के बीच में बैठा है, सी ए व बी के बीच में बैठा है, क्या छह जो दोस्त थे उनको अपन ने बैठा दिया। वही कंडीशन यदि ए को यदि अपन सी को यहां बैठाएं फिर बी को यहां लें तो क्या एफ है जो ई में ए के एकदम मध्य में है, नहीं। तो ये आपका यहां आएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी के दाईं ओर कौन है। सबसे पहले सी को देखिए, सी की स्थिति कहां है, सी ये है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब कह रहा है दाईं ओर, दाईं ओर इसका ये, बाईं ओर ये। अब आप बताइए दाईं ओर क्या हुआ, ए, दाईं ओर सी के दाईं ओर, बी के बाईं ओर। सबसे पहले बी को देखिए है कहां, ये रहा बी, इसका क्या इस प्रकार होगा, इसका बायां यानी इधर की साइड, इधर की साइड फर्स्ट व्यक्ति कौन है, डी। तो क्या आपका आंसर आ गया, क्या आप इसका आंसर निकाल पाए। एक का आंसर आ गया ए, एक का आंसर आ गया डी, जो कि एकदम करेक्ट है आपका, एकदम करेक्ट आपका आंसर है। नोट कर लीजिए एक एग्जांपल, नेक्स्ट आप स्वयं करके देखना। हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अभी गोल पे आधारित आ रहे हैं, आपके चौकोर शतरंज वगैरह जो भी है, या फिर ताश के गेम पर आधारित कि चार मित्र ताश खेल रहे हैं तो आपको तरीका पता होना चाहिए ताश किस प्रकार खेली जाती है।
मैंने बताया अभी खेल पर आधारित। कोई खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दिया ताश से, शतरंज से, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर कह दिया कैरम से, और भी कई खेल दे सकता है आपको, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ताश किस प्रकार खेली जाती है। ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, चाहे उन्होंने सामने खेली हो चाहे ना खेली हो, लेकिन देखा हो, अपनी लाइफ में खूब देखा होगा। 4 व्यक्ति खेलते हैं, इस प्रकार खेलते हैं। शतरंज 2 व्यक्ति कुछ इस प्रकार खेलते हैं। कैरम वही 4 व्यक्ति कुछ इस प्रकार खेलते हैं। तो खेल पर आधारित भी कह सकता है कि 4 मित्र ताश खेल रहे हैं, जिसमें रोहित के बाईं ओर नाम ले लेगा, उसके दाईं ओर ये, और इन 2 व्यक्तियों के बीच में या इन 2 मित्रों के बीच में ये वाला मित्र बैठा है, जैसे कि एग्जांपल दे देगा और फिर पूछ लेगा किसके दाईं या बाईं ओर बताइए, या इन 2 व्यक्तियों के बीच में बताइए कौन व्यक्ति बैठा। देखिए वर्त का एक और क्वेश्चन आपके लिए, PQRST, PQRST एक गोल मेज पर बैठे हैं, गोल मेज पर, RP के दाईं ओर, RP के दाईं ओर वह S के बाईं ओर से दूसरा, वह S के बाईं ओर से दूसरा। दूसरा है TP व S के बीच में नहीं है, नहीं है। R के बाएं से दूसरा कौन है, R के बाएं से दूसरा कौन है? बिल्कुल इस प्रकार दिया है, क्वेश्चन में यही पूछा है। आपको कहा केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता हूं। यदि ऐसे कह दिया गया PQRST एक गोल मेज पर आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो बताइए कि फिर स्टार्टिंग यहां से होगा, RP के दाईं ओर है, वह S के बाईं ओर है, इसी प्रकार से स्टार्टिंग रहेगा। तो आपको क्या बताने की जरूरत पड़ेगी, यदि आमने सामने की मुंह की बात कर रहा है, मतलब सभी का जो मुंह है वो केंद्र की तरफ, क्यों? तभी आमने सामने हो पाएगा इनका चेहरा। यदि आप डायरेक्शन विपरीत कर देंगे, बाहर की तरफ कर देंगे, तो क्या एक बार बताइए इनमें से किसी का भी चेहरा आमने सामने है या नहीं है? इन सभी का क्या चेहरा किसी के आमने सामने है? ये उधर की साइड, ये नीचे की साइड, किसी का भी चेहरा आमने सामने नहीं है। इन 6 व्यक्तियों में से क्या किसी का आमने सामने है? नहीं है। इसमें देखिए
इसमें क्या आमने सामने है, इसमें आमने सामने है, इसमें नहीं है। तो लैंग्वेज चेंज करने से ये नहीं है क्वेश्चन टफ हो गया। क्वेश्चन यही रहेगा, आपको थोड़ा सा बदलाव, आपको स्वयं की बुद्धि, स्वयं की बौद्धिक क्षमता पर आधारित हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर आप ये कहोगे इस प्रकार का क्वेश्चन आया ही नहीं, ये तो तरीका ही अलग है। कोई तरीका अलग नहीं है, आपकी थोड़ी सी यदि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर लें, क्वेश्चन को भी समझ लें, तो फिर आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें दो ही प्रकार हैं, एक केंद्र की तरफ मुंह करके, एक केंद्र से विपरीत तरफ मुंह करके। तो आप दोनों अप्लाई करके देख लीजिए, क्या किसी में भी आमने सामने मुंह हो रहा है? दोनों में हो नहीं सकता, दोनों में हो नहीं सकता। सोल्व कीजिए, स्वयं सोल्व कीजिए। देखिए किस प्रकार आपको क्वेश्चन कह रहा है वो सुनिए। गोल मेज के केंद्र की तरफ, ये गोल मेज है, इसके केंद्र की तरफ मतलब इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? आर पी के दाईं ओर, आर है जो पी के दाईं ओर, सपोज दैट पी ये है, इसके दाईं ओर बैठा है। आप इसको लिखने के बजाय वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। बाधा आपने लिखी बायां दाएं, कौन है इसके दाईं तरफ? आर, ठीक है। आर पी के दाईं ओर व एस के बाईं ओर से दूसरा है। अब एस के बाईं ओर, तो क्या यदि एस यहां हो तो इसका बायां यही होगा? यदि एस यहां हो तो क्या इसका बायां इधर की साइड होगा? तो ये वाला जब आप करोगे, जब ये वाला तरीका आप अपनाओगे, तो फिर आपको बीच में एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तरीका ये भी सही है, ये भी सही है, मैं दोनों से करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन इस वाले तरीके से करेंगे, बाएं, बाएं से कितने नंबर पे है? दूसरे पे, एक, यानी कि कोई बीच में है, अभी अपने को नहीं पता ये कौन बीच में। क्या बाएं से दूसरा है? एक, दो, दूसरा है, बिल्कुल। इसके बाद कह रहा है टी पी व एस के बीच में नहीं है। टी है जो पी व एस के बीच में नहीं है, यानी कि पी बच कौन गया? एस भी आ गया, टी बच गया। क्या तो इस प्रकार हो? नहीं, फिर इस प्रकार। अब इसकी दो कंडीशन दे दिया आपको, टी पी व एस के बीच में नहीं है, ना तो इनके बीच में आएगा, क्योंकि ये दोनों, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। आपके पास स्थान ये खाली है, इस पे तो भरना ही है जरूर, क्योंकि फिर आर दूसरे नंबर पे नहीं होगा। एक ये स्थान खाली है, एक ये स्थान खाली है। यदि आप यहां पी करते हैं, यहां टी करते हैं, यहां पी करते हैं, यहां टी करते हैं, वो आप स्वयं पे डिपेंड है, क्योंकि टी पी व एस के बीच में नहीं है। यहां यदि टी करते हैं तो यहां भी टी पी व एस के बीच में नहीं होगा। यहां यदि अपन टी करते हैं तो यहां भी पी व एस के बीच में नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? आर के बाएं से दूसरा कौन है? आर के बाएं से दूसरा, इसका बायां ये वाला, एक, दो। स्थान फिक्स नहीं है तो टी या पी,
क्या आ जाएगा आंसर, टी या पी, जो कि एक बार चेक कर लीजिए। इसमें कहा गया है अपर्याप्त डाटा, इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया, इसमें ऑप्शन में LTS 1 2 3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज अपर्याप्त डाटा, इस प्रकार दिया है। क्या तो ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, क्या तो टी मिलेगा या फिर पी मिलेगा, नहीं फिर बोथ मिलेंगे, नहीं फिर दोनों नहीं मिलेंगे। किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको बताया गया कि मैंने एस की स्थिति इधर की साइड ले ली, तब किस प्रकार बनेगा। एस को यहां ले लिया या यहां ले लिया, इसका बायां ये दायां ये, क्या कह रहा है, एस के बाईं ओर से दूसरा है, यानी इसके बीच में कोई है और फिर वो ही आर, क्या कंडीशन वही बन रही है। इसके बाद देखिए टी पी व एस के बीच में नहीं है, टी पी व एस के बीच में नहीं है, वही इसको तो पूरा करना है ही, यहां एक टी या सॉरी पी या एस नहीं है, एस तो हमने फिक्स कर दिया, पी या टी, पी या टी। देखिएगा आर टी के दाईं ओर, यानी कि यहां एस से बाईं ओर, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि टी पी व एस के बीच में नहीं है, पी ये रहा एस ये रहा, इनके बीच में नहीं है, यानी टी ये आ गया। अब बच कौन गया, क्यों, कौन बच गया, क्यों आपका बच गया। तो क्यों को कहां एडजस्ट करोगे वो देखिए, क्या क्यों अपन यहां एडजस्ट कर सकते हैं। यदि अपन यहां एडजस्ट करेंगे क्यों को, तो क्या ये दूसरा बचेगा बाईं ओर से, नहीं बचेगा। यदि अपन इसको यहां बीच में एडजस्ट करते हैं तो पी के दाईं ओर क्या जस्ट आर होगा, नहीं होगा, तो अपन इसको यहां एडजस्ट कर सकते हैं। सही ये है, उसमें अपन ने क्यों को ध्यान नहीं दिया था, पिछले वाले में क्यों को ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए स्थान भी फिक्स हो गए क्यों के आने की वजह से। अब देखिए क्या कह रहा है, आर के बाईं ओर से दूसरा कौन है, आर के बाईं ओर से दूसरा 1 2, क्यों, क्या है क्यों, लेकिन इसमें इसका भी आंसर नहीं दे रखा, आंसर होगा क्यों। ठीक है दोस्तों, तो क्लास शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। मेरी आर्मी है जो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर देगी, ताकि हम भी मोटिवेट